हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो यह है फरवरी का महीना और फरवरी के महीने में बहुत सारे गार्डनिंग वर्क्स होते हैं। और ये देखिए फरवरी के महीने में मेरा गार्डन कैसा है। लेकिन आज मैं आई हूँ वीडियो लेकर अडेनियम से रिलेटेड। अडेनियम में रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, ग्राफ्टिंग जो भी आप करना चाहते हैं उन सभी का समय आ गया है। तो चलिए मैं चलती हूँ पहले अडेनियम की ओर। इधर ये देखिए मेरे सारे अडेनियम्स के प्लांट हैं और इन पे मैंने अभी कोई भी काम शुरू नहीं किया है अब, लेकिन मैं आज ही शुरू करने जा रही हूँ। तो अडेनियम पे जो भी काम करने हैं जैसे रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, ग्राफ्टिंग, सभी काम करने का समय आ चुका है। बल्कि 3-4 दिन पहले ही आपको स्टार्ट कर देने चाहिए था। मैं तो 3-4-5 दिन लेट हो गई हूँ। तो ऐसे भी 15 फरवरी से अडेनियम का रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का समय अच्छा आ जाता है, अच्छा माना जाता है। और ऐसे 10 तारीख से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने भी अभी स्टार्ट नहीं की है। आज मैं करने जा रही हूँ कुछ अडेनियम्स प्लांट की प्रूनिंग। तो प्रूनिंग पहले तो ये समझना होगा कि किन की हमें करनी है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि रिपोर्टिंग और प्रूनिंग एक साथ कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो प्रूनिंग पहले ये जान लेते हैं कि किन प्लांट की करनी है। जिस प्लांट का स्टेम्स आपको नहीं चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए, उस प्लांट की प्रूनिंग कर दें। जैसे ये प्लांट है, अगर इसके स्टेम्स को किसी पे ग्राफ्ट नहीं करने हैं तो इसकी मैं प्रूनिंग कर दूंगी। देसी प्लांट्स जैसे कि ये सब देसी है तो इनकी प्रूनिंग आप कर सकते हैं। और इसके जो कटिंग्स मिलते हैं इसको भी आप लगा सकते हैं। अब जैसे ये वाला प्लांट है तो इसके स्टेम्स मुझे चाहिए दूसरे प्लांट पे ग्राफ्ट करने के लिए, तो इसकी प्रूनिंग मैं नहीं करूँगी। और रिपोर्टिंग जिनको करना है उनको निकाल भी सकते हैं। रिपोर्टिंग और प्रूनिंग भी एक साथ करते हैं। अगर रिपोर्टिंग करनी है तो प्लांट को भी बाहर निकालें और इसका रूट्स ट्रीटमेंट कर लें। जैसे कि फंजीसाइड्स वगैरह के घोल में हम लोग पहले थोड़ा डीप करते हैं इसके रूट्स को साफ़ करने के बाद, और उसके बाद फिर इसकी प्रूनिंग कर लें। प्रूनिंग के कुछ दिन तक 3-4 दिन बाद इसकी रिपोर्टिंग करें। प्रूनिंग के बाद तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करें, क्योंकि उसके बाद उसमें खाद पानी हम देंगे तो प्रूनिंग करने के बाद तुरंत पानी वगैरह देना सही नहीं होता है। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ प्रूनिंग करना और रिपोर्टिंग बाद में करना तो वो ही कर सकते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ इस बार प्रूनिंग करने। सिर्फ पहले मैं प्रूनिंग करूँगी और बाद में रिपोर्टिंग करूँगी। मतलब धीरे धीरे सारे काम मैं करूँगी, क्योंकि अडेनियम के वर्क में मैं थोड़ी अब लेट हो रही हूँ। इसलिए मैं सोची कि जिनका ग्राफ्टिंग नहीं करना है तो उनको मैं पहले प्रून कर लेती हूँ और फिर बाद में एक बार निकालूंगी और सबको रिपोर्ट कर दूंगी। तो कुछ प्लांट की प्रूनिंग मैं कर लेती हूँ और कुछ प्लांट्स धीरे धीरे करती रहूँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कोई प्लांट से। जैसे कि इसी से स्टार्ट करती हूँ। इसकी तो मुझे रिपोर्टिंग भी करनी है तो अभी प्रूनिंग कर देती हूँ और उसके बाद 4-5 दिन के बाद इसकी हम फिर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ जब हम प्लांट को निकालें तो उसके कोडेक्स में कोई फंगस नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंगस नहीं लगा होता तो हम तुरंत निकाल कर तुरंत रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये जो पॉट है दब रहा है, टेढ़ा हो गया, क्योंकि इसका जो कोडेक्स है वो बड़ा हो गया है। इसलिए इसको तो हर हाल में रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। तो चलिए अब प्रूनिंग करते हैं। और प्रूनिंग करने के लिए मैंने इधर कुछ प्लांट ला रखे हैं, लेकिन प्रूनिंग करने के पहले कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। जैसे कि जिस चीज़ से भी आप प्रूनिंग करना चाहते हैं, जैसे प्रूनर या ब्लेड, तो उन्हें आप सैनिटाइज कर लें। बिना सैनिटाइज किए हुए प्रून नहीं करें, नहीं तो प्लांट में फंगस लग सकती है। और जब भी आपको प्रूनिंग करनी हो तो जहाँ से पिछली बार आपने कट लगाया है उसके लगभग आप 3 अंगुल ऊपर से कट लगाएं, लगभग 3 इंच ऊपर से, 2.5 या 3 इंच ऊपर से कट लगाएं। तो ये देखिए इस तरह से मैं प्रूनिंग स्टार्ट कर दी हूँ। पहले मैं प्रूनर से ही प्रून कर ले रही हूँ। प्रूनर से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेड से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है करना। ब्लेड से कटिंग करने पे एकदम शार्प होता है, प्रूनर से थोड़ा सा दबा सा हो जाता है, इसलिए ब्लेड से ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी तो मैं ये प्रूनर से कर ली हूँ, लेकिन आगे मैं ब्लेड से कर भी दिखाती हूँ। और प्रूनिंग करने के बाद फंजीसाइड्स लगाना ज़रूरी है। हल्दी पाउडर या फंजीसाइड्स ज़रूर लगा दें। और कोई बड़ा हो जाता है तो फिर से कट कर सकते हैं। ये वाला स्टेम्स देखिए यहाँ से एक ही फुटाव निकला है, तो इसको मुझे ऊपर से नहीं बल्कि और थोड़ा नीचे से ही कट करना होगा। उसको मैं फिर से कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी भी प्रूनिंग कर दी हूँ। अब प्रून किए हुए
स्थान पे मैं पहले इसमें फंजीसाइड्स लगा लेती हूँ, फिर आगे। तो थोड़ा सा फंजीसाइड्स निकाल कर किसी भी डब्बे वगैरह में ले लें और उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी डालें और ब्रश की सहायता से आप फंजीसाइड्स लगा दें। या जैसे कि हम कटिंग करते हैं तो उसमें उससे एक लिक्विड निकलता है, सैग निकलता है, तो हाथ से सूखा भी लगा सकते हैं। हालांकि सैग जब निकल कर ख़त्म हो जाए उसके बाद लगाएं तो ठीक है, या रुई वगैरह से पोंछ दें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ब्रश की सहायता से लगा दिया है। इसके ऊपर आप फंजीसाइड्स की जगह पे हल्दी भी लगा सकते हैं या नेल पेंट भी लगा सकते हैं। नेल पेंट लगाने से उसका जो मुंह है वो बंद हो जाता है, तो वो भी अच्छा रहता है। और या तो वैक्स भी लगा सकते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल फंजीसाइड्स लगा ले रही हूँ। कटे हुए पार्ट्स पे फंजीसाइड्स लगा देने से ये होता है कि प्लांट में फंगस नहीं लगता। अगर खुला छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी इनमें फंगस लग जाते हैं। तो अब इस प्लांट का नंबर है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि सारे प्लांट्स की प्रूनिंग पहले मैं कर लूँ और उसके बाद फिर धीरे धीरे रिपोर्टिंग करती रहूँगी। प्रूनिंग कर देने से ये हो जाएगा कि जैसे कि अब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो गया है, इसमें न्यू ग्रोथ आने लग गई है, तो जितना जल्द हम इसको प्रून करेंगे उतनी ही जल्दी इनमें न्यू फुटाव आने लग जाएगी। और रिपोर्टिंग करनी होगी तो फिर मैं 3-4 दिनों के बाद रिपोर्टिंग भी कर दूँगी। तब तक एडेनियम के सॉइल प्रिपरेशन के लिए जो भी मटेरियल की ज़रूरत है आप इकट्ठा कर लें, उन्हें तैयार कर लें, तो फिर आपको रिपोर्टिंग करना आसान होगा। इस बार मैं थोड़ा अलग कर रही हूँ। इस बार मैं पहले सारे प्लांट की प्रूनिंग कर रही हूँ और हर बार मैं करती थी कि कुछ कुछ प्लांट निकालती थी, एक बार 6-7, और पहले उसकी प्रूनिंग कर लेती थी, उसके रूट्स को साफ कर फिर अगर उसमें कुछ ज़रूरत होता था तो फंजीसाइड्स वगैरह लगा कर उसका ट्रीटमेंट कर लेते थे और उसके बाद 3-4-5 दिनों के लिए उसे बाहर छोड़ देती थी। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि पहले सारे प्लांट की प्रूनिंग कर लूँ। तो सारे प्लांट की प्रूनिंग कर उसके बाद 3-4 दिनों के बाद रिपोर्टिंग शुरू करूँगी। और रिपोर्टिंग में भी मैं सोच रही हूँ जो प्लांट ठीक है, जिसके रूट्स में कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगा हुआ है, उस प्लांट को तुरंत रिपोर्ट भी कर दूंगी। बहुत सारे लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पहले प्रूनिंग करें या रिपोर्टिंग करें। कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या हम रिपोर्टिंग और प्रूनिंग एक साथ कर सकते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले एक बार सारे प्लांट्स की प्रूनिंग कर लें और उसके बाद रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या आप चाहे तो एक प्लांट को निकालें और उसके रूट्स वगैरह को साफ़ करने के बाद फिर उसकी प्रूनिंग कर कुछ दिन के लिए 2-3 दिन के लिए उस प्लांट को छोड़ दें, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग कर दें। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम पहले रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो आप पहले रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पहले रिपोर्टिंग करना तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और रिपोर्टिंग के आप कम से कम 5-6 दिन के बाद फिर उसकी प्रूनिंग करें। तो हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, जैसा आपको करने में सुविधा हो वैसा ही करें। मैं तो हर तरह से कर देख ली हूँ और इस बार मैं सिर्फ पहले प्रूनिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 सभी प्लांट की प्रूनिंग करती जा रही हूँ और वीडियो मैं थोड़ा फास्ट कर दी हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग कहेंगे कि वीडियो बहुत लंबी है, इसलिए मैं फास्ट कर दिखाई जा रही हूँ। और अगर आप कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट की प्रूनिंग कर रहे हैं तो जो ग्राफ्टिंग एरिया है उसके ऊपर से प्रूनिंग करें, ना कि उसके नीचे से। अगर उसके नीचे से आप प्रूनिंग कर देंगे तो आपका जो ग्राफ्टिंग किया हुआ पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो प्लांट नॉर्मल हो जाएगा। तो ग्राफ्टिंग किए हुए प्लांट की प्रूनिंग जब भी करें तो ध्यान से करें। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे उन्हें मालूम नहीं होती है और नर्सरी वगैरह से कुछ प्लांट खरीद कर ले आते हैं एडेनियम की फ्लावर्स देखकर, और उन्हें मालूम नहीं होता है कि इसकी केयर कैसे करनी है। तो उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि जो ग्राफ्टिंग एरिया होता है उसके ऊपर से आप कटिंग करें, और जो ग्राफ्टिंग एरिया होता है वो वहाँ पे पता चल जाता है, हल्का सा ज्वाइंट होता है, लेकिन एक समय के साथ वो भरा जाता है। जो लोग जानते हैं, जो लोग एडेनियम ग्रो करते हैं उन्हें पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता होता है तो वो देखकर इस तरह से उसकी प्रूनिंग वगैरह करें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कई प्लांट की प्रूनिंग कर दी है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट जो कटिंग से लगाए हुए हैं उसकी भी प्रूनिंग की है, और कुछ जो है सीड वाले प्लांट हैं तो उनकी भी प्रूनिंग मैंने कर दी है।
और प्रून करने के बाद जो भी कटिंग्स निकला है, ये देखिए इतने सारे कटिंग्स निकले हैं। तो इसमें जो मैच्योर कटिंग्स है उसे आप ग्रो कर दें। ग्रो करने का तरीका भी मैं पहले भी बताई हूँ और फिर से इसको ग्रो करूँगी तो बताऊँगी भी। इधर कुछ प्लांट जैसे ये सब ग्राफ्टेड प्लांट है, तो इसके स्टेम्स मुझे चाहिए ग्राफ्टिंग करने के लिए, तो इनको छोड़ रही हूँ। इनकी पहले मैं रिपोर्टिंग कर दूँगी, बाद में प्रूनिंग करूँगी। तो रिपोर्टिंग का काम हो जाएगा, प्रूनिंग बाद में करूँगी। और ये वाला जो प्लांट है इसकी प्रूनिंग तो मुझे करनी है, लेकिन इसके एक आध स्टेम्स मुझे चाहिए। इसका जो फ्लावर्स है बहुत ही सुंदर खिलता है। और ये पता नहीं, ये प्लांट जो है थोड़ा अलग है, पता नहीं ओवेशम नहीं है कि कोई और वैरायटी है। इस तरह से देखिए निकलता है। प्लीज़ आप लोग को पता हो तो बताइएगा। तो ये देखिए मैंने ग्राफ्टिंग के लिए, जैसे ये है, इस पर भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है ग्राफ्टिंग के लिए। और इसमें से हो सकता है ये सब पे भी ग्राफ्टिंग अब सक्सेस हो ही जाएगा, इन सब पे भी करूँगी। लेकिन ये सब कुछ छोटे छोटे हैं थोड़ा, ये देखिए, तो थोड़ा लेट से करूँगी। जैसे ये सब है थोड़ा सा और ये हो जाएगा तो करूँगी। ये वाला तो ठीक है। और ये सभी प्लांट जो बचे हुए हैं जिनकी प्रूनिंग अभी मैंने नहीं की है, तो इनमें अब पानी देना शुरू कर दें, क्योंकि अब धूप बहुत ही अच्छी होने लग गई है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी पानी दे सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। और ये सब जिनकी अभी मैंने प्रूनिंग की है, तो इतने सारे प्लांट की मैंने प्रूनिंग कर दी है और इनमें पानी अभी नहीं देना है। 4-5 दिन के बाद इनकी मैं सीधा रिपोर्टिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।